हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 105। आज हमारे 105 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है हमारी शिविका के साथ, क्योंकि ये भी हमारे घर आई, आपको पता ही है। और ये जब से हमारे घर में आई है तब से लेके बस शैतानियाँ कर रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो शिवकू, आप क्या कर रहे हो अभी मामू के खेतों में आके? ये सारे खेतों में आप क्या को घूम रहे हो? आए 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 आए, माशूका भी है ये। मासू का नहीं है। माशूका भी ये बोलेगी तेरा ही थोड़ी है, तो मेरी माँ का भी है ना? तेरी माँ का भी है, हाँ जी। तेरी माँ का भी है। शिव को इतना बड़ा खीरा खा लेगी तू? किससे पूछ के निकाला तूने ये? किससे पूछ के निकाला भाई? तू और तेरी माशू दोनों ही, तुम बदतमीज जैसे, गंदे जैसे। तो दिन की शुरुआत हम करते हैं खुद के घर का खीरा खाने से, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। पापा की मेहनत रंग लाई है। तो पिछले 2 दिन से हम दादू की जो मालिश कर रहे हैं, जो तेल हमने बनाया है उससे दादू को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दादू को रिलीफ भी दे रही है। दादू की बाजू भी मूव हो रही है। तो ये डेली रूटीन में सुबह और शाम को 2 टाइम पे करना होता है, इसलिए सुबह सुबह दादू का ही काम हमने सबसे पहले कर लिया। सोचा वर्कआउट भी हम बाद में करेंगे, पहले दादू की मालिश कर ली जाए, इसलिए दादू की मालिश हमने कंप्लीट कर दी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे सीख भी रहा हूँ कि किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना वर्कआउट, जिसमें हमने किए नॉर्मल पुशअप्स जो हम डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक साथ ही सारी चीज़ें की जाए, इसलिए मैंने जंपिंग पुशअप्स, क्लैप पुशअप्स, सारे पुशअप्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक भी बार में कर लिए और साथ में स्पीड में कर लिया हलासन, जो कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमने किए अपने डेली की तरह स्पीड पुशअप्स, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं। इसके बाद हम लोगों ने किए डिक्लाइन पुशअप्स, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं मेरी लोअर चेस्ट के लिए और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आ रहा है। लेकिन हमने सोचा डेली रूटीन में हम सिंपल पुशअप्स करते हैं, इसलिए मैंने आज क्लैप पुशअप्स किए थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले थे। धीरे धीरे अच्छी स्ट्रेंथ मेरी बाजू की बन रही है, इसलिए मैंने ये वाला पोज भी आज किया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझसे हो चुका है। और इसके बाद हमने एंड में की थोड़ी सी मेडिटेशन, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके माइंड के लिए। कैसी फिर अब हालत? ठीक है तबीयत? मालिश के बाद कोई असर हुआ? चलो आ जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाता हूँ आपको। चलना, आ जाओ। आम खाना, आम खाना। दे दे, आम पसंद करते हैं वैसे दादू, दे दे काट कर। थोड़ी एक्सरसाइज करोगे ना दादू? मैं बिल्कुल भी मारना छिड़ी बिना एक्सरसाइज किए? ना बच करके भी एक तो आप कितनी भी कोशिश कर लो पर दादू से एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। अब पता नहीं दर्द होती है कि नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, क्यों ये नहीं करते मुझे भी नहीं पता। पर चलिए, मालिश चल रही है, मसाज चल रहा है, क्या पता उससे इफेक्ट हो जाए। वर्कआउट करने के बाद हम पापा जी के साथ चल पड़ते अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे नई सीढ़ी हमने लगाई हैं, तो थोड़ा सा पानी में डालना था, क्योंकि आरसीसी की बहुत ही ज़रूरी होती है। और साथ में हमारे साथ थे आज जीजू के पापा जी भी, जिन्हें थोड़ा सा सुन्नी बाज़ार हमने घुमाना था। तो सबसे पहले हमने लेके चले गए मंदिर और वहाँ पर थोड़ी सी पापा ने उन्हें बताई वहाँ की हिस्ट्री। तो चलिए आप भी सुनिए। पता नहीं, वो मध्य प्रदेश में वैसे जो हमारा देवता है ना, जानना उसका मूल स्थान, तो कहते इस ढाक में ना आगे कहीं एक जगह थी, जब बर्तन नहीं होते थे लोगों के पास, शादी ब्याह होते थे ना, तो उस बर्तन के लिए यहाँ पे आते थे और पुकार करते थे कि महाराज मेरी शादी है और बर्तन चाहिए, बस बोल के जाएगा। अगले दिन आप सुबह आओगे तो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, बर्तन सारे, टोकने, जो जो भी आपको चाहिए ले जाओ, घर ले जाओ, अपना काम करो, सब कुछ करो, काम करके फिर पहुंचाओ। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचाओ। नहीं फिर बीच में किसी ने रेफरी कर दी, हाँ। उस दिन के बाद वाणे बंद हो गए। मतलब किसी ने पहुंचाया नहीं। तो इसके बाद हमने करवाए इन्हें मंदिर के दर्शन। लेकिन सुन्नी में गर्मी कितनी ज़्यादा आप सभी को पता ही है, लेकिन सुन्नी में मंदिर वाले एरिया में बिल्कुल भी हमें गर्मी का फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, हवाएं भी बहुत अच्छी थी, तो गर्मी का एहसास हमें नहीं हुआ। हम शिवलिंग में पानी चढ़ा रहे थे तो अंकल ने कुछ चीज़ नोटिस की, तो चलिए आप भी सुनिए अंकल ने क्या कहा। देख रहा हूँ जहाँ हमारा मंदिर बना हुआ ना, वहाँ पे उसके सामने है, जहाँ से पानी निकलता है, जैसे पानी जाता है तो पानी नीचे से उधर चला जाता है, मोरी में बना हुआ है, तो वो सामने है मंदिर में। अब सच में नंदी महाराज किस तरफ होते शिवलिंग के हमें तो नहीं पता, पर अंकल जी ने हमें चीज़ बताई। इसके बाद हम चल पड़ते हैं कालीघाट मंदिर की तरफ। सोचा इन्हें आज मंदिर ही दिखाएं सारे। और यहाँ पे जैसे ही हम भी काफ़ी दिनों बाद आ जाए हैं, तो हमने देखा कि बरसात से पानी बहुत ज़्यादा नदी में भर चुका है और पानी मंदिर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और ये मंदिर भी अब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वाले पॉइंट में आ रहा है, तो आप लोग भी काली माता के दर्शन कर लीजिए। जय हो माँ काली। तो छत पे जाके हमने दिखाया आपको पूरे मंदिर का थोड़ा सा अराउंडिंग एरिया, कि यहाँ पे नदी के कितने नज़दीकी है और मंदिर कितना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, नदी के बिल्कुल नज़दीक। और इस मंदिर में थे शिव जी के शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, तो अगर आपको पता ना हो तो इसे पढ़ लीजिए। और इस मंदिर के पास में ही थी गौशाला, तो हमें अंकल जी ने कहा कि वहाँ जाके एक बार देखते हैं, तो हम भी वहाँ पे निकल गए, जहाँ पे हमने बहुत सारी गाय को देखा।
सूखा भी चारा बढ़िया मिल रहा है, कटा हुआ है। ये पूरा पैक आता है ना ट्रक में, आता जो नीचे से वही है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पशु भी थे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। शायद 1-1.5 महीने का ये बछड़ा होगा। वैसे तो गौशाला के अंदर आवारा पशु आते हैं जो सड़कों पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे पशु थे जो लोगों के अपने हैं, जो उनको नहीं पाल सके। जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये बैल था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रीड का था। गाय भी इतनी हेल्दी यहाँ पे थी जिनको लोग खरीद के घर में पालते हैं, पर पता नहीं लोग क्यों उन्हें गौशाला में दे देते हैं, उनसे क्यों नहीं पाली जाती। कितनी ज़्यादा चीज़ गाय की हेल्थ है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप इसे अपने लिए खरीदना चाहोगे कम से कम 40-50 हज़ार से कम ये नहीं आने वाली। लेकिन उसने जिसकी भी ये गाय रही होगी उसने गौशाला में क्यों दी होगी। और सामने ये बैल देखिए कितना ज़्यादा प्यारा था, कितना ज़्यादा हेल्दी है। जिन गायों को ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए यहाँ पे फ़ैन की फैसिलिटी भी थी। देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इन्हें यहाँ पे छोड़ देते हैं। अपने आप होने के बावजूद भी उनकी केयर भी नहीं करते। हमारे पास भी गाय मेरी घर पे है जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन हमने उसे गौदान में नहीं दिया, क्योंकि पता है उसने हमें बहुत सालों से दूध पिलाया, हमारे साथ एक पार्टनर की तरह रही है, हमारे घर का सदस्य है। तो इन्हें मिलने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने पुल की तरफ। थोड़ा सा उन्हें वहाँ से नदी का नज़ारा दिखाना था, लेकिन रास्ते में हमें मिलते हैं किन्नर लोग जो हमारे यहाँ लोकल एरिया में रहते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो पापा ने इनसे कुछ बात करनी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ली है हरियाणा में जहाँ पे अपना घर बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा पापा ने इनसे पूछा और इन्हें गाइडेंस भी थी, क्योंकि इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी को लेके। बाहर नहीं रखना, काकू फोन वाला है तेरे लगा जो वाटरप्रूफ है, प्रूफ तो पकड़ने के प्रूफ तो दिया, डुबकी मार रही है अंदर और क्या। तो सुन्नी में काफ़ी घूमने के बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि जीजू वगैरह ने तैयार भी होना था घर से वापस जाने इन्होंने चंडीगढ़ के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हो भाई, क्या निकाल रहे हो? मिल रहा है कुछ? देख दूसरी अपना हक का किया बोल रही, बोला अपना हक निकाल रही हूँ। तो फाइनली दीदी जीजू वगैरह ने सामान पैक कर लिया। तो चलिए फिर सामान को छोड़ते हैं और इन्हें बाय बाय कहते हैं। ठीक है गाइस, जाओ अब आराम से बैठो, शुभ यात्रा तुम लोगों की। ठीक है शिवकू, बंद कर ब्लॉग। ठीक है शिवकू, बाय बाय बाय, जल्दी आइए फिर और, ठीक है ना? ठीक है अंकल जी, बैठो बैठो आप लोग। ठीक है ठीक है, बाय 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 शिवकू। तो दीदी वगैरह जा चुके हैं वापस घर के लिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं जिम के लिए और देखते हैं आज हम जिम में क्या करने वाले हैं। मेरे जिम पार्टनर मुझसे भी ज़्यादा साइको है, तो ललित ने आज ट्राई किया बेंच प्रेस पे 40 kg का पर डंबल। एक हाथ में 40 kg का डंबल है, यानी कि 80 किलो का इसने आज बेंच प्रेस मारा है। लेकिन स्पोर्ट हम दोनों की लगी है। इसका मन पता नहीं क्यों हैवी वेट उठाने का करता है, लेकिन चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारा स्टेमिना इंक्रीज़ हो रहा है। तो थोड़ी सी स्पोर्ट के साथ हमने इसे ये चीज़ें करवाई, थोड़ा क्या आज ज़्यादा ही लग गया। इसके बाद ललित ने ग्रिप मंगवाए थे डेडलिफ्ट के लिए, तो इसने आज ट्राई किया था 190 kg का डेडलिफ्ट, जो बहुत ही ज़्यादा भारी था। लेकिन इसका मन था इसे करने का, तो इसने बहुत ईजी तरीके से कर लिया। उसके बाद इसने कहा कि मुझे हार नहीं माननी। इसने आज लगा दिया 200 kg का डेडलिफ्ट। आप देख सकते हो रॉड में भी कहीं पे जगह नहीं बची थी प्लेट्स लगाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी हेल्प के साथ इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आज उठा लिया और इसने पूरे जिम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिम में इकलौता लड़का है जिसने आज 200 kg उठा दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है। उसके बाद हम भी कहाँ रुकने वाले थे, इसे देख के हमारा भी थोड़ा सा मन हुआ, लेकिन हमने वेट लगाया सिर्फ 160 kg, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी था। लेकिन इसके सपोर्ट के साथ और थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ हमने भी इसे बहुत ही ईजी तरीके से उठा लिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा में भी लगा, क्योंकि हमारी बैक में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ गेन हो रही है। कैसा लगा ब्रो आज 200 किलो उठा के? आया कुछ फील? हल्क वाला फील आया होगा नहीं? तो फिर से घर जाते वक्त हमने सीढ़ियों में डाला थोड़ा सा पानी, क्योंकि पापा ने स्पेशल फ़ोन करके मुझे कहा था। उसके बाद कुलविंदर भी मेरे साथ यहाँ पे आए थे, तो थोड़ा सा हमने आज फिर से बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। अब ठीक है बाजू शोल्डर, ठीक है? सच में पूछ रहा हूँ, करो तो जरा ऊपर करो। ओ तेरी दूसरी, अभी थोड़ी देर बाद ना और मालिश करूँगा मैं, ठीक है? तब और अच्छी हो जाएगी। क्या चला रखा है मशीन? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करो करो। अच्छा देखो तो फोन में ऐसे फंसे हुए हैं दादी, कोई पता नहीं मेरा। नहीं नहीं नहीं, नमस्ते, कैसे हैं आप? खूब तगड़ा। ऐसा ही इन फोनों ने ना आदत डाल दी भी है हम लोगों को, है ना? घर में भी आएंगे तो बात नहीं करते। ठीक है बेटा, जो तेरा आराम है। ठीक है आप? बढ़िया, काफी दिनों बाद दर्शन हुए आपके। भैया बेटा सोच गई। ठीक है तबीयत? बढ़िया। तो फिर वारे क्यों नहीं आते अब यहाँ? मैं तो एक दिन थी, हाँ दे तू था नहीं थी।
पहले बताया करो ना मेरे को, फिर जवाब आते हो। भाई क्या बोला, पिछनाती आई थी पूरे आज भी वैसे ही आएंगे। फोटो हाँ मैं आपने सब्सक्राइब किया था ना पिछली बार, तब आती है, अब देखा खुद ही आ जाती है। जी ठीक भी लग रही है आपको वीडियो? ठीक लग रही है? लाइक तो राजू आई ये जो यहाँ पे बटन है, ये अंगूठे वाला दिख रहा है आपको ऊपर ये? अच्छा ए हाँ ए नहीं तो ये हाँ इसको दबाओ, ये सफेद हो जाएगा। देखो सफेद हो गया, अच्छा ऐसे होता है। फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और हमारी शिविका दीदी वगैरह भी जा चुके हैं चंडीगढ़ वापस, जिन्हें हमने दिन में छोड़ा था। और आज मेरे घर पे गेस्ट भी आए थोड़े से, उनसे भी बात करते हैं। अभी जिम से पहुंचे, हालत ख़राब है, थोड़ा नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।